और जाति से राष्ट्र कहीं ऊंचा है। इस भारत भूमि की महत्ता को आप जिस प्रकार समझ सकते हैं कि जिसके मस्तक पर हिमालय खड़ा है और जहाँ 6 ऋतुएं होती है जो संसार में किसी भी देश में नहीं है। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, बरसात भी है, हेमंत भी है, शिशिर भी है और बसंत भी है। जो किसी भी भूगोल में किसी भी देश में ये 6 ऋतुएं नहीं है। यहाँ पर 4 धर्मों की भूमि है। ये संसार को जिसने राह दिखाया है, जीने की जिनको कला सिखाई है, संस्कृति और समाज को कैसे जोड़ सकते हैं, इस भाषा को दिया है इस भारत भूमि ने। चिल्ड्रन यहाँ अंधकार में युग में 2 महापुरुष जन्म लिए थे। उन्होंने 600 ईसा पूर्व में ये बता दिया था कि संसार में किस तरह से हमें जीना है। जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण धर्मों को जन्म दिया था उस टाइम में कि अंधकार में समाज को एक रास्ता दिखाए, पूरी एशिया को एक लाइट दिखाई थी महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने 600 ईसा पूर्व में जैसे भारत के टुकड़े टुकड़े थे उस सब को एक करके हम सबको एक राह दिखाई थी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने, जिन्होंने 2 अलग अलग धर्म समुदाय चलाए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। उसके कालांतर में ये देश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढलता गया। अखंड भारत जो अफगानिस्तान से लेके मिजोरम और श्रीलंका और यहाँ कश्मीर तक फैला है, परंतु धीरे धीरे विदेशियों के यहाँ अधिकार होने के बाद में ये टूटता गया और मध्यकाल में स्थिति इतनी दुर्गम हो गई कि हम लोगों को अपने धर्म के नाम पर भी टैक्स लगने लगा था। मुगलों ने हम पर संस्कृति के अपनी छाप छोड़ दी और छार थी और इस अरबी भाषा से हम लोगों के इतिहास में बहुत बड़ी हेरफेर करने लगे। विद्वानों ने उस समय भी आंदोलन किया था, भक्ति काल कहलाया था। 1500 ईस्वी में बहुत महान संत हुए थे जिन्होंने इस देश को एक समाज की और राह दिखाई थी। उस टाइम सिखों के धर्म गुरु नानक ने नया पंथ चला करके इस्लामीकरण होने से बचाया था। इसके बाद कबीर आदि ने हम लोगों को धर्म की चेतना पैदा की थी और धीरे धीरे स्वतंत्रता की राह प्रशस्त हुई थी। इस दीर्घकालीन संघर्ष के बाद हम लोग 1947 में रात तक पहुँचे। हम लोग यदि थोड़ा बहुत भी सोचें उनकी तरफ तो हम आने वाली और इस वर्तमान परिस्थिति को समझ सकते हैं कि कितना अंधकार में होने के बाद में भी हमने इतनी बड़ी सत्ता से संघर्ष करके अपनी संस्कृति को वापस जीवित रखा है। यदि हम मित्रों संस्कृति और समाज को जीवित नहीं रख सकते तो राष्ट्र नहीं है। इस चीज़ को हमें समझना है। इस तिरंगे के नीचे सभी धर्म और सभी जाति के लोग एकत्रित हो रहे हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी गौरवमयी बात है, क्योंकि यहाँ राष्ट्र के लिए अलग अलग भूगोल के लोग भी रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग भी रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग भी आते हैं। यहाँ गुजरात से मिजोरम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों को जोड़ने की शक्ति इस तिरंगे में है, जिसकी महत्ता को हमें स्वीकारना है और इसके से बनाए रखना है। इसी के लिए हम ये दिन मनाते हैं और आप सबको याद होना चाहिए कि इस दिन के बाद में भी हमें 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। शासन की कला को हमें सिखाया था, क्योंकि लोकतंत्रात्मक शासन के बिना ये सभी स्वतंत्रता अधूरी है। और इस लोकतंत्रात्मक शासन के लिए हम लोगों को सही और गलत करने की फैसला आना चाहिए। 50 में आज़ादी के बाद 1960 के 62 के दौर में हमें जाने डाबो तो 1962 में हमें युद्ध थोप दिया गया था और एक महाशक्ति से हमारा मुकाबला हुआ था चाइना से, जिसके कारण एक हमारा भारत का छोटा सा टुकड़ा उसके हाथों में चला गया। उसके बाद फिर से हमने नया संघर्ष किया और उत्थान किया और 1970 में देश के किसानों को समर्पित करने वाला ये दशक था जिसने हरित क्रांति ला दी। और हरित क्रांति में देश में इतना विकास हुआ कि हम लोग एक गरीब देश से विकास उन्मुखी देश की ओर बढ़ रहे थे। उसके बाद सन 1972 में और राष्ट्रीय आक्रमण के कारण और विफलता मिली। इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी बहुत कमज़ोर पड़ी। फिर देश राष्ट्र उठा और 80 के दशक के बाद अनवरत संघर्ष करते हुए आज 2021 तक पहुंच चुके हैं। इस दौर में हमारी शक्ति को दुनिया के सामने रखने का एक अच्छा मौका मिला है।
हम युवाओं का राष्ट्र की ओर अग्रसित ये बात स्वीकार करनी होगी संसार को भी कि भारत एक युवा का राष्ट्र है और अब एक जागृति इसमें पैदा हो चुकी है। हम टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, जहां शिक्षा का बहुत अच्छा महत्व है। अब आपसे यह विनती करता है कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षा दें और इस गौरवमय राष्ट्र की आप इतिहास समझें, क्योंकि यदि आप अभी तक नहीं समझ सके तो हम लोग जो कल्पना कर रहे हैं ना, सोने की चिड़िया बनाना है, एक राष्ट्र बनना है, हमारा भारत सबसे आगे होना है, ये सब संभव नहीं है जब तक यहाँ शिक्षा नहीं है, शिक्षा का वातावरण नहीं है, हम लोगों में सोच नहीं है अपने राष्ट्र के प्रति, तो हम लोगों की बेकार है ये जवानी। तो एक कवि ने कहा था ना कि हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें देश का प्रेम नहीं। तो आप लोग आत्म मंथन करो इस समय कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं यदि हमने ठान लिया तो बच्चों को, छोटे बच्चों को यहाँ शिक्षा के प्रति आप जागृति पैदा करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहन करो। ये जो स्कूल खोला है तो ये अपने लॉकडाउन में एक अवसर था, क्योंकि ये 1.5 साल में लगभग स्कूलें बंद है और इस दौरान यदि हम बच्चों को घर पे रखते तो हम जो कुछ भी इन्होंने पढ़ा है वो भूल जाते हैं। तो अब हम आज के दिन ये संकल्प लें कि अच्छी शिक्षा देने, इनके अंदर अच्छे संस्कार देना, इस राष्ट्र की महत्ता को समझना है और आगे बढ़ने के इनको पूर्ण अवसर देना है। समाज में व्याप्त बहुत बड़ी चुनौती है यहाँ पर नशाखोरी। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि यदि ये समय रहते यदि हम नहीं समझ पाए तो जो ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, जो हम इस तरह से विकास अब कर रहे हैं, वो एक ठप हो जाएगा। गलत दिशा में गया हुआ युवा राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता। आपसे ये विनती करना चाहते हूँ, आप बुजुर्ग आदमी हो, समाज के उन लोगों में से शामिल हो जो अच्छी तरक्की और राह को दिखा सकते हैं। यदि आप समय रहते हुए इन चीज़ों को नहीं दौर करोगे तो हम गलत में जा सकते हैं। नशा के खिलाफ बिल्कुल हो जाओ, अपने बच्चों की परवरिश इस तरह से करो कि वो सही गलत का फैसला अच्छी ढंग से कर ले सके। नशाखोरी समाज में हमारे इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा व्याप्त हो रहा है। इस संबंध में आप जागृति पैदा करो, लोगों को आह्वान करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस नशे के खिलाफ कैंपेन करें। जो ये विदेशी स्मगलरों द्वारा फैलाया गया ये चिट्ठा, जिसे स्मैक कहते हैं, ये हमारे क्षेत्र में बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। समाज का कैंसर है ये, जिसे अभी मिटाना ज़रूरी है। यदि हम नहीं सोच सके तो हमारी ये पुश्तनी है इतनी बड़ी संपत्ति जो संघर्षों से हासिल की है, क्योंकि नशा कभी भी भला नहीं कर सकता है, किसी और से भला नहीं कर सकता है। यदि हम समय रहते अब नहीं समझ सकते ना, तो फिर जाने के बाद में कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा अपराध इस नशे से होता है, तो भला नहीं होता है। इसलिए हम जब भी जहाँ समाज में जाएं तो इन नशाखोरियों को दूर ही रखें। सबसे बड़ी तो विडम्बना इस बात की है कि जो नशा का कारोबार करता है, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, उनको सबसे आगे बिठाते हैं कि आओ सर, आगे बैठो सर, ले सर। ये गलत बात है। रियल में मैंने महसूस किया है कि उन लोगों की इज्जत ज़्यादा बढ़ रही है। इसलिए इन चीज़ों को आप इस तरह से इग्नोर करो कि पूर्व काल में जब जो कोई नीच कर्म करता था ना, उनको अनटचेबल था, यानी कि उसको हाथ भी नहीं छूते थे, क्योंकि वो समाज के खिलाफ जाता था। आज ये विडम्बना है कि जो ये चीज़ें करते हैं उनको आगे बिठाते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनकी तो सुनते ही नहीं कि ये तो ऐसे ही बकरा है। परंतु आप लोगों ने उनको वहाँ तक पहुँचा दिया, कई मंत्री बन गए, कई जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, कुछ समाज के ठेकेदार बन बैठे हैं जो ऐसे कर्म करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों को भली बात याद होगा कि ऐसे ही लोग इस क्षेत्र में हैं जो इस खतरनाक नशे को समाज में फैला रहे हैं। संगठित हो जाइए, नहीं तो ये समाज टूटता हुआ देर नहीं करेगा और इतिहास आपको माफ़ नहीं करेगा कि ऐसे लोगों को आपने आगे बढ़ाया है। कहते हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती है, पुलिस तो जब करेगी जब समाज हमारा साथ देगा। लोग कहते हैं ना कि भी ऐसे नशे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये घूमने वाले भी इसी समाज से निकलते हैं और घुमाने वाले भी इस समाज से निकलते हैं। कोई एक वर्ग को आप दोष नहीं ठहरा सकते कि इनकी वजह से फैल रहा है। ये हमारी गलती है। इसलिए समय रहते इस चीज़ पर गौर करो। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप सभी एकत्रित हुए हो तो इस चीज़ को संकल्प लो कि ऐसे लोगों से हम दूरी बनाए रखेंगे, अपने बच्चों को दूर रखेंगे।
तब हम विकास कर सकते हैं। शिक्षा का अच्छा मौका मिल रहा है, माहौल बन रहा है, लोग अब समझने लगे हैं। इतना ज्ञान देने की कोई ज़रूरत नहीं रही है कि भाई आपको कौन सा रास्ता चुनना है। अच्छी तरक्की कर रहा है राष्ट्र, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे हमें निपटना है और आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।